सफल व्यक्ति, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते सुना होगा कि मन का शांत रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम करता है, और जब हमारा मन अशांत होता है तो हम गलत फैसला ले लेते हैं। हालांकि आज के समय में लोगों के लिए अपने मन को शांत रख पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जब गौतम बुद्ध के संघ में कोई व्यक्ति शामिल होता था तो सबसे पहले उसे शांत रहने के लिए कहा जाता था। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को अपने मन को शांत करना सिखाया जाता था। हालांकि आज की दुनिया में लोगों के ऊपर इतना दबाव होता है कि वह तनाव में आ जाते हैं और उनका मन शांत नहीं रह पाता। लेकिन अगर आप हर रोज कुछ देर के लिए मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके अंदर तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम होने लगते हैं और आपका दिमाग शांत होने लगता है। ऐसा करने से आप अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किन मौकों पर शांत रहना चाहिए और कब हमें बोलना चाहिए, और ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। संध्या काल का समय था। गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाएं। गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य यह सोचने लगे कि क्या हमने कोई गलती कर दी है, या गुरु जी कल हमें कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। रात होने पर सभी शिष्य सो जाते हैं और सुबह नदी में स्नान करने के बाद अपने गुरु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम्हें चुप रहने के फायदे बताऊंगा। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें 10 ऐसे मौका के बारे में बताऊंगा जहां तुम्हें चुप रहना होगा और इससे तुम्हें फायदा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में जो चाहिए वो मिलेगा। आपकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आएंगे। गुरु ने फिर अपने शिष्यों को उन 10 मौकों के बारे में बताना शुरू किया। गुरु बोले, पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि कभी भी बिना तथ्य के कुछ नहीं बोलना चाहिए। यानी अगर आपके पास किसी बात को लेकर कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहे। चुप रहने से दिमाग शांत रहता है और दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। किसी भी व्यक्ति को उसी जगह पर और उस चीज के बारे में बोलना चाहिए जिसके बारे में उसे पूरी तरह से जानकारी हो। अगर आप किसी भी चीज को लेकर बिना वजह बोलते हैं और आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप मजाक का पात्र बन सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज को लेकर आपको कोई जानकारी नहीं है और आप उसके बारे में अपनी राय देते हैं, तो ऐसा करने से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और फिर लोगों का आपके ऊपर से भरोसा भी उठ जाएगा। इसीलिए इसी स्थिति में चुप रहना ही हमेशा फायदेमंद रहता है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो यह है कि अगर आपकी बात किसी को ठेस पहुंचा रही है और लोग आपकी बात सुनकर दुखी हो सकते हैं, तो ऐसी जगह पर चुप हो जाना ही बेहतर साबित होता है। कभी किसी कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोलने से आप महान नहीं बन सकते, बल्कि अगर आप कमजोर व्यक्ति का साथ देते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो आप महान बनेंगे। आजकल के दौर में ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने से कमजोर व्यक्ति को बुरा भला कहते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप उसकी नजरों में गिरते जाते हैं और फिर कभी आप उसकी नजरों में अपना मान नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए कभी भी ऐसा करने की कोशिश ना करें। हर किसी का मान सम्मान होता है, और अगर आप किसी की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक न एक दिन आपको भी अपमान सहना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी किसी से बात करते समय हमेशा आदर से बात करें। ऐसा करने से सामने वाले की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ती है, साथ ही आप लोगों के चहेते भी बन जाते हैं। गुरु ने आगे कहा, तीसरा ऐसा मौका जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो यह है कि अगर कोई आप पर क्रोध कर रहा हो या आपका अपमान कर रहा हो तो आपको उस मौके पर चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाए। ऐसे मौके पर आप अगर चुप रहते हैं तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आप गलत हैं तो आपको खुद ही माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं और सामने वाला बिना वजह आप पर गुस्सा कर रहा है तो उसे उसका गुस्सा शांत होने के बाद जब उसे गलती का एहसास होगा तो वह आपसे खुद माफी मांगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके अच्छे संस्कारों को दर्शाता है, क्योंकि अगर कोई सगा संबंधी आप पर गुस्सा कर रहा है और आप भी उससे बहस करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो ऐसा करने से रिश्ता टूट जाएगा और इस वजह से आपको जिंदगी भर परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि गुस्सा हमेशा लोगों का नुकसान ही कराता है। गुरु ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई कि एक सांप जंगल से भागते हुए राजा के घर में पहुंच गया और जब लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की
तो वह बहुत गुस्सा हो गया और घर में पड़ी तलवार से लिपटकर कसने लगा, जिससे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी तरह अगर हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा हमारे शरीर को तलवार की तरह धीरे धीरे काटता रहता है और इससे हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं, रोज ध्यान करते हैं, तो आप अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसीलिए अपने गुस्से को काबू में करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका गुस्सा पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगा, लेकिन आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आए तो खुद को कुछ देर एकांत में जाकर अच्छे पलों को याद करें। इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने आगे कहा कि जिस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, जिस बात से आपका कोई लेना देना ना हो, वहां आपको हमेशा चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों के मुद्दों में आप बिना वजह बीच में बोलते हैं तो यह आपके लिए अहितकारी साबित हो सकता है और इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप अगर किसी और की बातों में बिना वजह बीच में अपनी टांग डालते हैं तो इससे सामने वाला आपका अपमान कर सकता है। इसीलिए कभी किसी दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि सामने वाला आपको बुलाता नहीं है। अगर किसी के बीच झगड़ा हो रहा है तो आपको बीच में जाकर बिना वजह नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों का झगड़ा शांत करवाने के चक्कर में लोग फालतू में विवाद में बीच में कूद पड़ते हैं और इस वजह से न केवल उनका मान सम्मान काम होता है, बल्कि उन्हें कई बार बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ जाता है। गुरु ने कहा कि 10 मौकों में 5वां मौका ऐसा है जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। वो यह है कि अगर कोई आपके परिवार या मित्रों की बुराई कर रहा है तो ऐसी जगह पर आपको चुप रहना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको कभी भी अपने परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कभी भी किसी से चिल्लाकर बात ना करें, भले ही सामने वाला चिल्लाकर आपसे बात करे, लेकिन ऐसे मौके पर आप चुप रहते हैं तो इससे आपकी महानता की झलक नजर आती है और ऐसा करने से लोगों की नजरों में आपका मान सम्मान बढ़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्यादा बोलने से भी चीज खराब हो जाती है, यहां तक कि लोगों के रिश्ते तक टूट जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी वाणी को मधुर रखें। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे किसी को दुख पहुंचे। किसी के साथ भी मजाक में ऐसी बात ना करें जिससे उसको अपमान महसूस हो। किसी के भी मान सम्मान को कभी हानि नहीं पहुंचाए। अगर आपके शब्द किसी को चुभ रहे हैं तो चुप हो जाएं। किसी तीसरे के बारे में उसकी पीठ पीछे बुराई ना करें। गुरु ने आगे कहा, 6ठा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो यह है कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको वहां चुप रहकर ही सुन लेना चाहिए। ऐसे मौके पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज किसी और की बुराई कर रहा है, कल वह आपकी पीठ के पीछे किसी तीसरे के सामने आपकी बुराई भी करेगा। इसीलिए नीति शास्त्र में यह कहा गया है कि जो अपना मुंह बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही व्यक्ति समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना या किसी के बीच में बोलना बहुत गलत बात है। बुद्धिमानी इसी में है कि हमें ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 7वां मौका ऐसा है जहां व्यक्त रहना चाहिए कि जब कोई आपकी भावनाओं को या आपकी परेशानी को नहीं समझ पा रहा तो आपको वहां चुप हो जाना चाहिए। कोई आपको अगर समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो आपको ऐसे व्यक्ति के सामने चुप हो जाना चाहिए। जिन लोगों को आपकी भावना, आपके दुख से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को अपने दुखों के बारे में बताकर आप बहुत पछताएंगे। इसीलिए हर किसी के सामने अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि सामने वाला आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहा तो आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में वह आपकी परेशानियों का मजाक उड़ाएगा। आपको अपने मन की बात उसी से कहनी चाहिए जो आपकी भावनाओं को समझे और आपकी बातों को सुने। गुरु ने आगे कहा कि कोई इंसान जब भी अपना दुख व्यक्त कर रहा हो या आपको अपनी तकलीफ और परेशानियों के बारे में बता रहा हो तो आपको ऐसे मौके पर पहले चुप रहकर उसकी समस्या को सुनना चाहिए, ना कि उसे बीच बीच में टोककर अपनी राय देनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको अपना समझता है, इसीलिए आपको अपनी समस्या बता रहा है। और जब आप उसकी समस्या और उसकी परेशानियों को सुनते हैं तो इससे उसका दुख थोड़ा काम हो जाता है और सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। इससे उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। 9वां मौका जहां चुप रहना चाहिए, जहां दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बातचीत कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ऐसे मौका पर अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो भूल कर भी कुछ मत बोलिएगा। बस बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से दूर चले जाइएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपका भी अपमान कर सकते हैं।
इसीलिए ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि किसी को भी अपनी सफलता का राज नहीं बताना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं तो हर जगह अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटने लगते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपकी सफलता से जलते होंगे, और अगर आप अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटते हैं तो वो लोग और भी ज्यादा जलने लगेंगे। अगर आप में काबिलियत है तो लोगों को आपकी काबिलियत के बारे में एक न एक दिन पता चल ही जाएगा। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग अगर इन 10 बातों का अपने जीवन में पालन करते हो तो तुम बहुत सी परेशानियों से बचे रहोगे और यह बातें तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।